हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे। इसके बिना जो आपकी गणित है वो अधूरी है। इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के जितने भी भाग होते हैं, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, इन सभी को हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो उनसे जो संख्या मिलकर बनती है वो होती है वास्तविक संख्या। तो वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके उदाहरण देखें अगर हम लोग तो 0, 2, -9, 3.6, मतलब जितने भी आपके भिन्न के रूप में हो या वैसे हो, या पूर्ण संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, वो सभी मिला करके आपका जो संख्या बनेगा वो होगा आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग आर से यहाँ पर इसको निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्या यहाँ पर देखें दोस्तों हम लोग तो इसको परिमेय संख्या में विभाजित किया जाएगा, उसके बाद अपरिमेय संख्या में विभाजित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में इसको विभाजित किया जाता है। एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं, सभी को डिफिनीशन के साथ और उदाहरण के साथ हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। यहाँ पर P और Q क्या है, तो P और Q यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं हैं और Q का जो वैल्यू है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो संख्या बनेगी वो होती है परिमेय संख्या। इसको Q द्वारा निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्या को यहाँ पर इसको Q द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पर 1/2, 3/5, ये प्लस भी हो सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। बस इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर ये नीचे की वैल्यू को कहते हैं, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर का डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे का डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके वो संख्या जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और अपरिमेय संख्या देख लेते हैं इसके बाद। तो वो सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो होती है उसको T द्वारा निरूपित किया जाता है, परिमेय को Q के द्वारा और अपरिमेय को Q के द्वारा। इसके उदाहरण यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं। जो कड़ी के अंदर अंक दिए हुए हैं वो सभी आपका होता है अपरिमेय संख्या। और जितने भी यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर हैं, जो अपने आप को बार बार आते रहते हैं, इनका कहीं भी शांत दशमलव नहीं आता है, तो वे सभी आपके अपरिमेय के उदाहरण होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो अगली संख्या है वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली सभी गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके उदाहरण हम लोग देखें तो 1 से शुरू होकर के ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये सभी आपके प्राकृतिक संख्या के अंदर आते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा निरूपित किया जाता है, इसको W से डिनोट किया जाता है। उसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपकी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी है, जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, निगेटिव में भी है, इधर पॉजिटिव में भी है। ये इन्फाइनाइट तक चला जाएगा इधर निगेटिव में, और इधर पॉजिटिव में भी इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। ये सभी संख्याएं जो मिलकर बनेंगी वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अभाज्य संख्या। इसको हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके ठीक दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, दो से अधिक इसका गुणनखंड नहीं होता है। इसका एक गुणनखंड एक होता है और दूसरा जो गुणनखंड होता है वह स्वयं की संख्या होती है। इसका उदाहरण हम लोग देखें तो 3, 5, 7 इन सभी का गुणनखंड 2 होता है। जैसे अगर 3 को हम लोग किसने गुणनखंड हो सकते हैं, 3 को एक विभाजित करेगा, उसके बाद 3 को 3 विभाजित करेगा, तो इसके जो गुणनखंड है ये 2 हो गए। ऐसे ही 5 है तो 5 को भी क्या 1 विभाजित करेगा और 7 विभाजित करेगा, तो इसके भी 2 गुणनखंड हो गए।
एक को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ एक से ही विभाजित होगा, इसके अलावा किसी और से ये विभाजित नहीं होगा, इसलिए एक जो है आपका ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद हम लोग भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? तो दो से अधिक जिस संख्या के भी गुणनखंड होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 है तो 4 का गुणनखंड कितना होगा? 4 यहाँ देखते हैं तो 4 का गुणनखंड 1 होगा, 4 का गुणनखंड 2 भी होगा, 4 का गुणनखंड 3 भी होगा, इसलिए इसका गुणनखंड जो है वो 2 से अधिक है। ठीक है, 2 से अधिक है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगली जो संख्या है वो है सअभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं, देखिए यहाँ पे ऐसी संख्याएं जिसका जो फैक्टर है, गुणनखंड है, सिर्फ एक हो, यानी कि जिसका एचसीएफ आप लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, ऐसा बड़ा संख्या। तो 3 और 5 को सिर्फ एक विभाजित कर सकता है, ऐसा और कोई गुणनखंड नहीं है। 4 और 9 को भी सिर्फ एक विभाजित कर सकता है, 10 और 11 में भी सिर्फ एक विभाजित कर सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ एक हो उसको कहा जाता है सअभाज्य संख्या। इसका यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। सअभाज्य संख्याएं को परस्पर अभाज्य भी कहा जाता है, सापेक्ष अभाज्य भी कहा जाता है। तो वे दो संख्याएं जिनका केवल एक ही सामान्य गुणनखंड होता है जो कि एक है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो ये सभी परिभाषाएं गणित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।